मौला गाजी अब्बास ने जैसे घोड़े को कहा कि तू पानी पी, उधर घोड़े को कहते हैं और फुरात के किनारे पर पैर डाल करके खड़े हो जाते हैं। चुल्लू में पानी लिया, सोचा पहले मैं पी लूं ताकि मशकीज़े का पानी वहां खाली ना हो, उतना पानी बचेगा तो और काम आएगा। लेकिन जैसे ही पानी चुल्लू में लिया, सकीना की सूरत याद आई, मासूम असगर की प्यास याद आई। पानी को छोड़ दिया और कहा कि मेरे भतीजे और भतीजी प्यासी हो, और अब्बास पी ले पानी। पानी छोड़ा, घोड़े को कहा तू क्यों नहीं पीता। घोड़ा गर्दन की झुरझुरी देता है और गोया के ऐलान करता है, अब्बास घोड़ा हूं, जानवर हूं, लेकिन मेरे दिल में अहले बैत की मोहब्बत है, नबी की आल प्यासी है, तो हम क्या पानी पिए। अल्लाह अकबर। मौला गाजी अब्बास ने मशकीज़ा भरा, पीठ पे डाला और पलटे, लेकिन उन नामर्दों में हिम्मत न थी कि अब्बास के साथ मुकाबला करते। एक बार में 80 को जहन्नम रसीद करते जब देखा तो हर एक को जान प्यारी होती है, मुजाहिमत न की। ये पीठ पर मशकीज़ा डाल करके चले। शिमर लईन शकी इब्न साद की आवाज आई, खबरदार अब्बास को चारों तरफ से घेर लिया जाए। अगर अब्बास ये पानी लेकर खेमे आले रसूल में पहुंच गए तो तुम में से कोई एक भी बचकर नहीं जाएगा, तुम्हारी औरतें बेवा होगी, तुम्हारे बच्चे यतीम होंगे। जैसे ये आवाज पहुंची, चारों तरफ से अब्बास को घेर लिया गया। हजरत अब्बास जंग करते रहे और यूं लगता था जैसे खैबर की तारीख दोहराई जा रही है। एक तरफ हाथ चलता है तो गाजर मूलियों की तरह यजीदियों के सर कट कट के गिरते हैं, लेकिन एक बदबख्त ने पीछे से आकर, उस नामर्द ने जो है वो हजरत अब्बास के दाएं हाथ पे वार किया। अल्लाह अकबर। अब्बास का एक बाजू कट करके जमीन पर गिरा। हजरत अब्बास ने दूसरे हाथ में जो है वो तलवार थामी और तलवार थाम करके जो पीठ पर मशकीज़ा था उसको आपने अपनी जो है वो आगे की तरफ करके अपने दांतों में पकड़ा और दूसरे हाथ से आपने जंग करनी शुरू की। अब भी मुकाबला जारी था, अभी खैमे आले रसूल से कोई फासला ही मौजूद था, थोड़ा सा फासला कि अगर घोड़े को एड़ लगा दी जाए और 2-4 छलांग घोड़ा मार ले तो खैमे आले रसूल में पानी पहुंच जाएगा। अब्बास को हाथ कटने का गम न था, इस बात की खुशी थी कि बस चंद लम्हों के बाद मैं सकीना के मुंह में पानी के कतरे डालूंगा, अब और असगर के मुंह में पानी के कतरे डालूंगा। एक मलऊन आवाज करबला की सरजमीन पर गूंजती है, लोगों अब्बास पानी लेकर के न जाए। दूसरा बाजू कटने के बाद भी अब्बास घोड़ा चला रहे थे, दांत में मशकीज़ा पकड़े हुए थे। एक पलीद बदबख्त ने ऐसा तीर चलाया कि जो मशकीज़े को पेवस्त हो करके हजरत अब्बास के सीने में जा पड़ा और वो पानी जमीन के ऊपर आ गया। अब्बास फूट फूट करके रोने लगे। जान जाने का कोई गम न था, लेकिन बात ये थी कि मैं सकीना और असगर की मुराद को पूरी न कर सका। अल्लाह अकबर। जैसे सीने में तीर आया, अब्बास जमीन पर आए, आवाज लगाई, आका हुसैन, आका हुसैन, अपने गुलाम की मदद कीजिए, अपने गुलाम की खबर लीजिए। मौला हुसैन ने जैसे ही आवाज सुनी दौड़ करके आए तो जनाब अब्बास को देखा कि आपके दोनों बाजू कटे हैं, खून निकल रहे हैं। एक तसव्वुर मैं आपको दिलाना चाहता हूँ, एक तसव्वुर, ताकि करबला की रंगीनी को, इस दास्तान की हकीकत को महसूस कर सको। अल्लाह अकबर। जब कोई बाइक से गिरता है, जब कोई बाइक से गिरता है तो वो कोशिश करता है कि मैं हाथ के बल गिरूं, कि मेरा हाथ टूट जाए, मेरा हाथ टूट जाए तो मेरा सीना महफूज रहे, मेरी पीठ महफूज रहे, मेरा सर महफूज रहे। और बाइक से गिरने वाला जब हाथ के बल गिरता है तो वो महफूज हो जाता है। अब्बास, तुम तो हाथ के बल कैसे गिर सकते थे, इसलिए कि तुम्हारे हाथ ही काट लिए गए थे। जब अब्बास घोड़े से जमीन पर आए होंगे, गोया के फातिमतुज़ ज़हरा की चीख निकल गई होगी, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन हो गए होंगे, मौलाए कायनात शेर खुदा अली मुर्तज़ा की रूह तड़प गई होगी। जैसे ही अब्बास का सर मौला हुसैन ने अपनी गोद में लिया और चेहरे पे हाथ फेरा, जुल्फों पे हाथ रखा, कहा अब्बास कैसे हो मेरे भाई, मेरी तमन्ना ये थी कि तू जिंदगी में एक बार मुझे भाई कहता। कहा नहीं मौला,
तू तो मेरा आका है, नबी की बेटी का शहजादा है, मेरा आका है नहीं। और अब्बास ये कहकर मुस्कुराने लगे, अब्बास ये कहकर मुस्कुराने लगे। हजरत मौला हुसैन ने कहा, भाई अब्बास तुम मुस्कुराते हो? कहा, हुसैन मेरे आका, मेरी आंखों के सामने अम्मी फातिमा का चेहरा नजर आता है, अली का चेहरा नजर आता है, नाना मुझे हौज़े कौसर पे दिख रहे हैं और उनके हाथ में ठंडे पानी का प्याला है। नाना कहते, अब्बास देर न कर, जल्दी आ, इसलिए मुस्कुरा रहा हूं, गोद हुसैन की है, बुलाना नाना का है। मौला हुसैन ने अब्बास की पेशानी पे हाथ रख के कहा, अब्बास तुम मुझसे पहले जा रहे हो, नाना को जाकर के मेरा हाल सुनाना और कहना, नाना जिस हुसैन को आपने अपने कंधों पे बिठाया था, वो हुसैन जान तो दे रहा है लेकिन ईमान का सौदा नहीं कर रहा है। जान तो दे रहा है लेकिन अकीदे का सौदा नहीं कर रहा है। अभी ये बात दोनों भाइयों के बीच हो रही थी कि अब्बास ने आंखें बंद कर ली। मौला हुसैन ने अपने भाई गाजी अब्बास का लाशा उठाया और ये कहते हुए, हाय मेरी कमर टूट गई, हाय मेरी कमर टूट गई अब्बास, अब मुझे सब्र की तलकीन कौन करेगा, अब मुझे हौसला कौन देगा, मेरे आगे खड़े होकर के तीरों का मीना कौन रोकेगा। ये कहकर मौला हुसैन कटे हुए बाजू वाले अब्बास को लेकर खैमे की तरफ जाते हैं। औरतों की चीखें निकल गई, खैमे में क़यामत बपा हो गई। सकीना मासूम बच्ची कहती है, चचा आ गए, लेकिन अब्बास कोई जवाब नहीं देता। अब्बास का गिरेबान पकड़कर सकीना हिलाती है, चचा सकीना से कुछ बात तो करें, आपने जाते तो कहा था कि मैं पानी लाऊंगा, ले आए पानी। मौला हुसैन ने बेटी को सीने से लगा के कहा, बेटी जो दुनिया से चले जाते हैं फिर वो बातें नहीं किया करते, तेरा चचा अब्बास दुनिया से कूच कर गया है, अब वो तुझसे कोई बात ना करेगा। तो सकीना ने मासूमियत से कहा, अब्बा बाबा क्या मेरा चचा मुझसे नाराज हो गया जो मुझसे बातें नहीं करेगा? कहा, नहीं बेटी, वो नाराज नहीं हुआ है तुझसे, बल्कि तेरी खातिर उसने अपनी जान का सौदा किया है। अभी वो अब्बास की लाश रखी गई थी, घर की औरतों को तसल्ली ही दी जा रही थी कि मौला हुसैन ने मैदान करबला में जाने की तैयारी शुरू की। जवां साल बेटा मौला अली अकबर खड़े हो गए, नहीं बाबा, जब तक मैं हूं आप मैदान करबला में नहीं जाएंगे, आप मुझे इजाजत दें, मैं करबला के मैदान में जाऊंगा। मौला हुसैन ने पहली मर्तबा बेटे से जब ये गुफ्तगू सुनी कि मैं करबला के मैदान में जाऊंगा, आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया, आंख में आंसू आ गए। तुम जाओगे अली अकबर, तुम जाओगे? हां बाबा, नहीं, ये नहीं हो सकता, वो मेरे खून के प्यासे हैं, मैं तुम्हें जाने की इजाजत नहीं देता। जवान साल 18 साल के बेटे अली अकबर ने अपने बाबा के दोनों हाथ पकड़े, बाबा मुझे कोई एक दिन ऐसा बता दो जिस दिन आपके बेटे अली अकबर ने आपसे कोई इल्तिजा की हो और आपने उसको ना कहा हो। आपने कभी मेरी बात को रद्द न किया, मेरी हट आपने कभी न टाली, मेरी मुराद आपने कभी ना नहीं किया, मुझे नामुराद नहीं किया। बाबा अब तेरे बेटे की एक ही ख्वाहिश है कि मैं भी करबला के मैदान में जाकर अपने बाबा पर अपनी जान को निसार कर दूं। हम शबीर रसूल को देखा, बेटा अहले मदीना तो नाना को जब देखने के मुतमन्नी होते थे तो कभी तेरी दादी, कभी तेरे बाबा, तेरे ताया हसन को या फातिमा को देखकर तमन्ना पूरी करते थे, और जब वो कूच कर गए तो अब अहले मदीना और रसूलुल्लाह के घर के लोग अब तुझे देख करके अपनी तमन्नाएं पूरी करते हैं। बेटा तू तस्वीर रसूल है, तू तस्वीर मुस्तफा है, तू आका की तस्वीर है, बेटे तू करबला में नहीं जाएगा। अली अकबर अड़ गए, नहीं बाबा मुझे करबला में जाने दे,
ورنہ میں قیامت کے دن نانا کو منہ کیا دکھاؤں گا۔ اے مسلمانوں ذرا غور کرو، تصور کرو، اپنا بیٹا اگر اسکول سے لیٹ آتا ہے، ماں کی دھڑکنیں تیز ہوتی ہے، میرا بیٹا کہاں ہوگا؟ بیٹا بائک لے کر کے جاتا ہے، دل میں عجیب عجیب قسم کے وسوسات آتے ہیں، پتہ نہیں تیز چلائے گا کہ دھیرے چلائے گا کہ کیا ہوگا۔ لیکن حسین تیرے صبر کو سلام، 18 سال کا جوان بیٹا سامنے کھڑا ہے، میدان میں جانے کی اجازت چاہتا ہے، مولا حسین منع کرتے ہیں، ضد کرتا ہے بیٹا۔ مولا حسین اپنے ہاتھ سے اپنے خوبصورت بیٹے کے سر پہ امامہ باندھتے ہیں۔ زینب لپٹ گئی، یہ نہیں ہو سکتا۔ ام رباب ہاتھ پکڑ لیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیلا نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ شہر بانوں نے راستہ روک لیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ مولا حسین گھر کی خواتین کو سنبھالا دیتے ہیں، کہتے بیبیو اب اس کا آخری سلام قبول کرو، اب اس کی صورت تم نے دیکھنا نصیب نہ ہوگی۔ مولا حسین اپنے ہاتھوں سے اپنے 18 سال جوان بیٹے کو گھوڑے پر بٹھاتے ہیں، لگام پکڑتے ہیں، بیٹا جا، علی کے خاندان کی ریت نبھا۔ علی اکبر جیسے 2 قدم گھوڑے کو آگے بڑھاتے ہیں، حسین کہتے بیٹا ذرا پلٹنا، بیٹے ذرا پلٹنا، تجھے دیکھ کر کے نبی کی صورت دیکھ لوں، نبی کی حسن کی یادیں تازہ کر لوں۔ علی اکبر جسے دولہا بننا تھا، آج وہ شہادت کا دولہا بن کر کے جا رہا ہے۔